स्टूडेंट्स 11th साइंस पार्ट 6 के अंदर जैसा कि अपना लास्ट वीडियो के अंदर बात हुई थी कि लास्ट वीडियो में हमने मोलरिटी जो है और वॉल्यूम परसेंटेज को कंप्लीट किया था। अकॉर्डिंग टू मोलरिटी ध्यान रखें कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोलरिटी, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीन टॉपिक आपने अभी तक कर लिए। आज का टॉपिक जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर अब जो मोल कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं नाम बताना चाहूँगा उसका, मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है? मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न, ठीक है। मोल अंश एक, और मोल अंश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से करते हैं। स्टूडेंट इस टॉपिक की खास बात क्या है? कई बार क्या दिक्कत होती है, अपन जो न्यूमेरिकल होता है, अपन जो इसके ऊपर क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मान लेते हैं इस चीज़ को कि आंसर क्या आएगा। ये सबसे बड़ी अपने पास क्या है, थोड़ी एक हेजिटेशन हो जाती है इसको कि आंसर क्या आएगा, इसका क्या आया होगा, मेरा क्या आएगा, गलत हो गया। तो इस टॉपिक की खास बात ये है कि आप अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 और x2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, सॉरी n2 अपॉन n1 प्लस n2। कहने का मतलब आपको जितनी चीज़ें दी गई है, अब तक आपने मोलरिटी वाली जो चीज़ें पढ़ी थी वो केवल एक सोल्यूट के लिए थी, एक विलेय के लिए थी। इसके अंदर विलेय कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी दो A और B, ठीक है, और C तीनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन क्रिएट किया, या A व B को C के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है, या A B C तीनों को D के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो एक सॉल्यूशन। यानी कितने भी सॉल्यूट हो सकते हैं। कहने का मतलब जितने सॉल्यूट हो, मैं यहाँ पर दो ही चीज़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। x1 और x2, मेरे पास दो ही चीज़ें, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्यूशन। मैं आपको 3 का एग्जाम्पल भी कराऊंगा और मैं आपको 4 का एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, x1, ठीक है, ये पहले की मोल फ्रैक्शन है। x2 मेरा मतलब ये विलेय की मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, और ये सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है। n1 का मतलब क्या है यहाँ पर? n1 का मतलब है मोल ऑफ सॉल्यूट, और n2 का मतलब क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये बात करें इनके मोल के फॉर्मूले आपको पता है, और ये चीज मैं यहां पर लिख देता हूं कि मोल इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, क्वांटिटी अपॉन मोलर मास या क्वांटिटी अपॉन मास, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूं यहां पर,
90 ग्राम ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी आपको जो है जैसे 180 ml वाटर, ठीक है, 90 ग्राम ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 180 ml वाटर एंड नब्बे ग्राम ग्लूकोज को 180 ml पानी के अंदर घोला गया जो सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन बनाया गया, उस सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन यानी मोल भिन्न बताइए। 90 ग्राम ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 180 ml ऑफ वाटर एंड प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर दिस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेता हूं, देखें। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको तो हम मान लेते हैं, ये तो है सॉल्यूट इसलिए ये हो गया N1, और ये है सॉल्वेंट तो ये हो गया N2, सॉरी ये है सॉल्वेंट तो ये हो गया N2। x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, पहले ग्लूकोज के मोल निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, N1 है ना, N1 कौन है, N ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज के मोल निकालने हैं, ग्लूकोज के क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। मोल का मतलब होता है क्वांटिटी अपॉन मास। क्वांटिटी कितनी थी ग्लूकोज की, 90, और ग्लूकोज का मास कल बताया था आपको 180, है ना, 180, तो ये कितना हो गया 1/2। तो N1 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1/2 यानी 0.5। N2 भी निकाल लो, N2 मोल यानी वाटर के मोल। क्वांटिटी कितनी थी है 180, और मोलर मास कितना होता है 18, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, क्या 10 ही हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास N1 N2 की वैल्यू आ गई 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 10.5। ओके, अब x2 देखें, x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन, देखो आपके पास N1 और N2, आपके पास दो ही चीजें हैं इसलिए वैल्यु x2 तक ही जाएगी। ठीक है, और 3 वैल्यू होती तो x3 तक जाती। N1 प्लस N2, N2 की वैल्यू क्या है बेटा 10/N1, N1 क्या है 0.5 प्लस 10 इज इक्वल 10 अपॉन 10.5। ठीक है, x1 x2 आ गई आपके पास दोनों वैल्यू। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको अपने उत्तर की जांच करनी कि हमारे उत्तर सही है या गलत है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, जितनी भी मोल फ्रैक्शन होती है x1 x2 x3 जितनी भी होती है, उनका टोटल वन कितना होता है 1, उनका टोटल कितना होता है 1। कहने का मतलब आप कितनी भी चीज़ें घोल लो और मिला लो, ठीक है, सॉल्यूशन एक ही बनेगा। ठीक है, मेरा मतलब जितनी भी मोल फ्रैक्शन होती है उन सभी का टोटल कितना होता है 1 होता है। तो x1 आपके पास दो ही है ना, x1 इज इक्वल टू 1, देख लो 1 आ रहा है क्या, यहां पर देखें नीचे 0.5 अपॉन 10.5, x1 तो इतना आया प्लस x2 कितना आया, देख लो 10.5 कितनी हुआ 0.5 प्लस कितना 10.5 अपॉन 10.5 इज इक्वल टू 1, यानी x1 और x2 को जोड़ा जाता है तो कितना आता है 1 आता है, यानी अपना उत्तर एकदम सही है। जितने भी उत्तर हैं उनको सभी को जोड़ दो, जितने उत्तर आते हैं उनका मान क्या होगा 1 आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे, एक न्यूमेरिकल और कर ले, देख लो। सबसे पहले
इसको x1 या n1 मान लो, n1 ये n2 वो है, आपके पास दो ही चीजें हैं तो यानी x1 और x2 दो ही चीजें आएगी। ठीक है, देखो स्टूडेंट आगे एक न्यूमेरिकल और देखें, चालीस ग्राम NaOH एंड है ना 180 ग्राम ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 360 ml of water and prepare सॉल्यूशन। इसके लिए मोल फ्रैक्शन बताना आपको। स्टूडेंट आपके पास कितनी चीजें हैं, इसको तो मैं मानता हूं N1, इसको मैं मानता हूं N2 और इसको मानता हूं N3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होती है, आपको N1, N2, N3 इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो स्टूडेंट N1, N2 और N3 है, यानी आपके x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, x1, x2 और x3 तक। x1 का मान हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, x2 की वैल्यू हो जाएगी N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 और x3 की वैल्यू हो जाएगी N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। वैल्यू हम सामने रखेंगे जो भी इनकी वैल्यू है, लेकिन पहले यहाँ पे N1 N2 का मान तो निकालें। ठीक है, N1 N2 का मान निकालते हैं स्टूडेंट। देखो N1 इज इक्वल टू, यानी NaOH के मोल बताने आपको, मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन मास। NaOH की क्वांटिटी कितनी दी है 40 और NaOH का मास कितना होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 40, तो N1 आ जाएगा 1। N2 कितना आया, N2 है क्वांटिटी कितनी दी है 180 और ग्लूकोज का मास कितना होता है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था 180, तो ये भी आएगा 1। N3 क्या है 360 ml, 360 अपॉन वाटर का मास कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। तीनों की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 20, इसमें रखो वैल्यू देखें 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 20, इसमें रखो 20 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 20। स्टूडेंट तीनों का निकालते हैं 1 अपॉन 22, 1 अपॉन 22 एंड 20 अपॉन 22। ये तीन वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को जोड़ने पर आपके पास क्या आंसर एक आता है क्या, मेरा मतलब जितनी भी मोल फ्रैक्शन होती है उन सभी का टोटल कितना होता है 1 होता है। तो स्टूडेंट आप इनको जोड़ करके देखें क्या आपके पास जो आंसर है वो एक आता है क्या। देखें स्टूडेंट एक बार वो वहां से इस चीज को, यहां से इस चीज को साफ कर देता हूं। ठीक है, यहां पर हम टोटल करते हैं, जो भी आता है यहां पर लिखते हैं। सबसे पहला आया है 122, सॉरी ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, 122। ठीक है, प्लस 122 प्लस 20 अपॉन 22, तो LHS कितने आ गए 22। 22 का 22 भाग दिया, एक बार 1 इंटू 1 1 प्लस 22 का 22 में डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 22 का 22 में डिवाइड किया 1 और 1 को 20 से गुणा किया 20, तो 22 अपॉन 22 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अपना आंसर 1 आ रहा है, आंसर तो ये आ रहे हैं। ठीक है, हमने टेस्ट किया है ये चीज की, चेक किया है कि अपना आंसर सही है क्या, तो अपना आंसर सही आ रहा है क्योंकि सभी का टोटल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये हुई आपके मोल फ्रैक्शन की बात। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक चालू करने से पहले मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपको डाल करके देता हूं, वो आप ध्यान रखोगे, वो आपको घर पे करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट
इसका ये न्यूमेरिकल है जो आपको होमवर्क के रूप में आपको मैं दे रहा हूं, वो आपको करना है। एट्टी ग्राम सॉरी 170 ग्राम NaCl, कोमा जो है एक और लेते हैं 160 ग्राम NaOH एंड 40 KOH है वो, dissolved in आपको मोल फ्रैक्शन बताना है इसका। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका आंसर आता है मेरे पास ग्रुप के अंदर तब तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको जो है यानी पार्ट 7 के अंदर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का ये आपका होमवर्क है। सारी चीज मैं एक बार बोल करके बता देता हूं। 170 ग्राम NaCl, 160 ग्राम NaOH एंड 112 ग्राम KOH, potassium hydroxide, are dissolved in 900 ml of water and prepare a solution. Find out the value of mole fraction for this solution. मैंने मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मार्क बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन बताओगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ और आपके इस आंसर का मेरे को वेट रहेगा। अगर आंसर नहीं आता है, किसी टाइप की दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ग्रुप पे बताइए, मैं इस चीज़ को सोल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट।